मथुरा में जब ठाकुर जी गए तो वहाँ नमस्कार करने वाले बहुत, जय जयकार करने वाले मथुरा द्वारिका में बहुत, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं। श्रद्धा है सबकी, राजकुमार है, कोई कहता भगवान है, कोई कहता है युवराज हैं, कोई कहता द्वारिकाधीश। ये सब श्रद्धा के टाइटल हैं, श्रद्धा को बढ़ाने वाले। लेकिन निकुंज हमारे ब्रज में कुछ नहीं है। जैसे हमारे खेलत में को का को गुसैया, कन्हैया हार गए खेल में। मधुमंगल ने कहा घोड़ा बन, तो कन्हैया ने कहे भले मैं हार गया, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं नंद का हूं, 9 लाख गायों का स्वामी हूं, तेरे पास 10 गाय हैं, तू मुझको घोड़ा बनाएगा। कन्हैया कह रहे, एक लीला कर रहे ग्वाल वालों में। तो मधुमंगल ने कहा खेलत में को का को गुसैया, खेलने में कौन किसका बड़ा है, खेल में सब बराबर, हारा तो घोड़ा बन। होंगे तेरे बाप की 9 लाख गाय, हमें उस गायों से क्या मतलब, घोड़े यहाँ घोड़ा बन, यहाँ गायों का काम नहीं, यहाँ घोड़े का काम, बन घोड़ा, है ना। ये होता है प्रेम में। एक बार कन्हैया की सखाओं के साथ में खेल हुआ, कुश्ती हुई और कन्हैया हार गए, पटकी लगा दे नीचे। और जो ही पटकी लगाई तो धूल झाड़ते समय कन्हैया झाड़ते हुए उठे, हम जीत गए जीत गए। मधुमंगल ने कहा हद होगी तुम्हारी, कैसे जीत गए भाई, अभी तो मैंने पटकी लगाई। कन्हैया बोले ये यदि विश्वास नहीं मेरी जीत पर, दोबारा फिर कुश्ती करके देख लो। मधुमंगल ने फिर कुश्ती की, कन्हैया का फिर पटकी लगा दी, धूल झाड़ते हुए फिर कन्हैया खड़े हो गए और बोले कि मैं जीत गया मैं जीत गया। मधुमंगल ने कहा रे क्यों अपने बाप नंद का नाम बदनाम कर रहे हो, 2 बार पटकी लगा दी फिर भी कहते हो जीत गए, तू कैसे जीत गया। तो कहा मैं जीत गया, विश्वास नहीं, तीसरी बार युद्ध करके देख लो। तीसरी बार फिर कुश्ती हुई, फिर कन्हैया ने पटके लगा दी, फिर बोले हम जीत गए। अंत में सब ग्वाल बाल हैरान हो गए, भाई ये कैसे तू जीत गया, इतना तू झूठ बोलता है। कन्हैया ने कहा देखो मधुमंगल ने मुझको पटके लगाई, मैं जानता हूं, तो फिर जब तू जानता है तो तू अपने आप को क्यों कहता मैं जीत गया। कहते पहले तो बताओ जिस मधुमंगल ने मुझको पटके लगाई वो मधुमंगल मेरा मित्र है कि दुश्मन है। सब ने कहा मित्र है। मधुमंगल ने कहा मैं मित्र हूं। तो कन्हैया ने कहा कि देखो मित्र की जीत क्या अपनी जीत नहीं होती। जब तुम जीत गए हो तो मेरे मित्र, तुमने पटकी लगा दी, तुम जीत गए हो, तुम मेरे मित्र हो, तो क्या मित्र की जीत अपनी जीत नहीं। तो मैं मित्र की जीत पर प्रसन्न हो रहा हूं कि मैं जीत गया, अरे मित्र जीत गया तो हम जीत गए। ये है प्रेम, ये होती है प्रेम के खेल। तो ये निकुंज है, यहां तो सर्वोपरि प्रेम की चरम अवस्था है। वहां कौन बड़ा कौन छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं। वहां अलग अलग मन है ही नहीं किसी के, वहां सबके पास एक मन है, एक रुचि है। इसलिए वहां प्रणाम नहीं करते, प्यार करते हैं। क्यों मथुरा में द्वारिका में जाकर के कृष्ण ब्रज को नहीं भूल पा रहे, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई वो प्रेम तत्व यहाँ है, क्योंकि प्रेम की देवी राधा रानी का राज्य है। यहाँ कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा नहीं करता। यशोदा की कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम है। गोपियों का कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं, जीरो है श्रद्धा, प्रेम है। ग्वाल बालों की श्रद्धा कृष्ण के प्रति नहीं है, प्रेम है। तो श्रद्धा तो नीचे की चीज है, प्रेम सर्वोपरि तत्व है। तो ठाकुर जी कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। कारण क्या, दिखाया कि यहां लोगों के पास मेरे प्रति श्रद्धा है। उद्धव से कहा, जब उद्धव ने कहा क्यों, मैं आपसे प्रेम नहीं करता, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको मित्र मानता हूं, क्या मैं प्रेम नहीं करता। तो भगवान ने कहा ठीक है तू प्यार करता है, लेकिन ग्वाल बालों जैसा नहीं, ब्रजवासियों जैसा नहीं। उद्धव ने कहा क्यों, मेरे प्रेम में क्या कमी। जब तक तुम भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भोजन नहीं करता, तुम्हारा जूठन मैं खाता हूं, तुम्हारे उतरवा पीताम्बर मैं पहनता हूं, इतना मैं तुम्हारा मान सम्मान करता हूं, फिर भी कहते हो प्यार नहीं करते। भगवान ने कहा मान सम्मान अलग चीज है, नमस्कार अलग चीज है। यही तो है ग्वाल बालों में और तुम में अंतर। तुम तो मेरा झूठा खाते हो, मेरे उतरे वस्त्र पहनते हो, कभी अपने भी मुझको पहनाते हो, कभी एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, मेरी झूठी बच जाती है, तू भोजन करता उसका। इकट्ठे थाली में बैठने का कभी कोई बैठता मेरे साथ, हम तो इकट्ठे बैठ के भोजन करते थे। तो तुम्हारी मेरे प्रति प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम में श्रद्धा का मिश्रण है, शुद्ध नहीं है, किरकिरी है। और मुझको शुद्ध प्रेम चाहिए जिसमें
ज्ञान का मिश्रण ना हो, ऐश्वर्य का मिश्रण ना हो, वो प्रेम चाहिए। तुम्हारी तो श्रद्धा का मिश्रण हो रहा है, ऐश्वर्य का मिश्रण हो रहा है, लेकिन शुद्ध प्रेम ब्रज में ग्वाल बालों का, वहाँ की गोपियों का। और राधा, राधा तो प्रेम की मूर्त है, ये प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, प्रेम की घनीभूत मूर्ति है राधा रानी। और मैं प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। तो ये प्रेम है क्या? तो उद्धव से कहा जाइए ब्रज में, और ये श्रद्धा बढ़ाने वाली बात कीजिए उनसे, कृष्ण भगवान है, सर्वत्र व्याप्त है, ये मेरे ज्ञान की चर्चा कीजिए वहाँ पर, उनको बताइए, आपको पता चलेगा। और फिर उनसे सीखिए वो क्या सिखाएंगे। तो वहाँ ज्ञान और प्रेम परस्पर टकराता है, और जीतता कौन है? ज्ञान बजावे डुग डुगी और बजे प्रेम के डोल। तो जब ब्रज में है तो ब्रज से भी आगे की चीज है निकुंज, तो इस निकुंज में तो प्रेम और आगे बढ़ा, सर्वोपरि जो रूप है प्रेम का निखर के आया है। तो इसलिए वहाँ पर गुरु रूपा सखी जो है, हम उनको प्रणाम करें नहीं होता वहाँ, अरे गले लगते हैं आपस में, एक दूसरे के गले लगते हैं, प्रेम देते हैं, प्यार ही वहाँ का नमस्कार है, और अलग से कोई नमस्कार नहीं। यहाँ तक कि राधा रानी भी ऐसा नहीं कि सखियाँ जब जाती हैं किशोरी जी को जगाने पहले प्रणाम करेंगी, ऐसा वहाँ नहीं, वहाँ नहीं कोई प्रणाम करेगा, प्यार